हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार्ट टू फ्लुएंट लर्न इंग्लिश क्लास में आप सभी लर्नर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, आज के क्लास में हम लोग बेसिक इंग्लिश ग्रामर की टॉपिक नंबर 5 पार्ट ऑफ स्पीच को जानने वाले हैं। और इस क्लास में हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच के भाग और इसके डिफिनीशन अर्थात परिभाषा को इंग्लिश और हिंदी दोनों में देखने वाले हैं। इसलिए आप जो है लास्ट तक बने रहेंगे और अच्छी तरह से आप नोट भी कर सकते हैं। चलिए तो चलते हैं अब क्लास की ओर। क्लास में है सबसे पहला टॉपिक पार्ट ऑफ स्पीच, जिसका डिफिनेशन नीचे लिखा हुआ है। इसको जानते हैं अच्छी तरह से। तो इसमें कहा जा रहा है कि ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू इन अ सेंटेंस। ईच ग्रुप इज कॉल्ड पार्ट ऑफ स्पीच। अर्थात अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है और इनके प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। फिर से सुन लेंगे, आप इसको दोहरा करके देख सकते हैं या फिर से सुन लें अच्छी तरह से। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 groups according to the work they do in a sentence। यहाँ पे फुल स्टॉप है। they do in a sentence, each group is called part of speech। अर्थात इसका हिंदी हुआ कि अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है और इसके प्रत्येक भाग को पार्ट ऑफ स्पीच कहा जाता है। और इसके प्रत्येक जो भाग हैं वो नीचे इस प्रकार से दिया हुआ है। दीज आर फॉलोइंग, ये निम्नलिखित हैं। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब की बात आती है प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो इस प्रकार से आप इसके 8 भाग को हम लोग जाने और इसके हिंदी को भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे नाउन का मतलब होता है संज्ञा। नाउन का मतलब क्या होता है? संज्ञा। हिंदी में इसको संज्ञा बोला जाता है। और ये जो है प्रोनाउन का मतलब होता है सर्वनाम। ठीक, अब आगे जो है एडजेक्टिव का मतलब इसी प्रकार से आप लिख लेंगे विशेषण। वर्ब का मतलब होता है क्रिया। एडवर्ब का मतलब होता है क्रिया विशेषण। और प्रीपोजिशन का मतलब हो जाएगा आपका संबंध बोधक अव्यय। और कंजंक्शन का मतलब होता है समुच्चय बोधक अव्यय। इस प्रकार से इसको लिखा जाता है समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक, अगला जैसे कि आप देख पा रहे हैं इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। अगर आपको इंग्लिश ही लिखना है तो आप इंग्लिश भी लिख सकते हैं और इंग्लिश को ही जान सकते हैं। चलिए आगे जो है इंग्लिश ग्रामर में इसके प्रत्येक भाग जो हैं उसकी डिफिनीशन किस प्रकार से है इसको हम लोग देखने वाले हैं। तो इसकी डिफिनेशन में सबसे पहला जो है आपको दिखाई पड़ रहा होगा नाउन। इसके बारे में हम लोग जानेंगे। इसका अभी हम लोग शॉर्ट में जानते हैं, फिर इसके बारे में अच्छी तरह से जानेंगे। अभी फ़िलहाल में जो है इसके प्रत्येक भाग की जो है इंट्रोडक्शन वो जान लेते हैं कि ये होती क्या है। नाउन, जैसे कि नाउन हो जाएगा ए नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग। अर्थात किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को हम नाउन कहते हैं और इसी में सब लगभग आ जाते हैं। पर्सन कहने से मतलब हो जाता है किसी भी खास व्यक्ति, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी नाम हैं व्यक्तियों के, वो सारे के सारे नाउन हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं दुनिया में वो सारी नाउन हैं, यानी कि नाम को नाउन कहा जाता है। आप इस प्रकार से भी बता सकते हैं या फिर ये भी आप बता सकते हैं। तो हमने सारे एग्जाम्पल को कनेक्ट किया है कि राम, गंगा, टेबल, भारत, मोहन, पटना, राधा,
काव, बुक इत्यादि। तो इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल जो भी मैंने परिभाषा में लिखा है, पर्सन, तो पर्सन को भी मैंने लिखा है एनिमल, प्लेस और थिंग। थिंग मतलब हो गया जो भी चीज़ें हैं उसके नाम को नाउन कहते हैं। तो आप समझ गए होंगे कि नाउन अगर आपको पहचानने के लिए दिया जाए तो आप पहचान सकते हैं कि नाम जो भी आप मिलेंगे वो नाउन होंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होती है? तो ए प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। अर्थात प्रोनाउन वह शब्द है जो नाउन के बदले में आता है, यानी नाउन के स्थान पे प्रोनाउन प्रयुक्त होता है। तो इसको हम लोग नाउन के स्थान पर जो आता है शब्द उसको हम लोग प्रोनाउन कहते हैं। जैसे कि आप वाक्य में देख सकते हैं आई, ठीक, आई आप देख सकते हैं, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सारे और भी जो भी हैं और भी प्रोनाउंस हैं जो नाउन के बदले में आते हैं। तो इस प्रकार से आप इन्हें पहचान सकते हैं वाक्य में कि ये सारे जो हैं जो नाउन के बदले में आते हैं ना उन्हें प्रोनाउन कहा जाता है। तो प्रोनाउन इज अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक, आप समझ गए होंगे, आप पहचान सकते हैं कि प्रोनाउन कौन सा शब्द होगा। इस प्रकार से हम लोग आगे चलते हैं। तो आगे है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज ए नाउन और ए प्रोनाउन। अर्थात इसका मतलब हुआ कि विशेषण वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बतलाता है, क्वालिफाइज करता है, यानी विशेषता को बतलाता है। यानी जिस शब्द के द्वारा हम नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं वैसे शब्द को एडजेक्टिव कहा गया है, एडजेक्टिव की श्रेणी में रखा गया है। जैसा कि आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गुड, बैड, ब्यूटीफुल, हेल्दी, रेड, ग्रीन, स्मॉल, टॉल, टॉल का मतलब होता है लंबा, फैट, फैट मतलब मोटा। तो इस प्रकार से जो है ये आपको सेंटेंस में अगर देखने को मिले तो आप समझ जाएं कि ये नाउन या प्रोनाउन की क्या है, विशेषता है, और इसको हम क्या कह सकते हैं, एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो आप एडजेक्टिव को आसानी पूर्वक पहचान लेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो अगला टॉपिक है वर्ब। तो वर्ब इस प्रकार से है, वर्ब का हिंदी होता है क्रिया। तो ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। पोजीशन, इसको पोजीशन इस प्रकार से पढ़ सकते हैं। ए वर्ब इज अ वर्ड व्हिच शोज एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। अर्थात वर्ब वह शब्द है जो वाक्य में जो काम होती है, क्रिया होती है, काम करते हैं उसको दिखाता है, काम क्रिया करने को, काम को दिखाता है। अर्थात ये जो है इसमें शोज मतलब हो जाता है दिखाना, एक्शन मतलब होता है कार्य, स्टेट मतलब अवस्था और पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। अर्थात वर्ब वह शब्द है जो किसी काम के करने, जो किसी काम को करने, दशा, स्टेट मतलब अवस्था, वही दशा या स्थिति का बोध हो, स्थिति का बोध कराता है, वर्ब कहलाता है। अर्थात वर्ब वह शब्द है जो किसी काम को जिससे किसी काम को करने, दशा या स्वामित्व का बोध होता है। जैसा कि आप इसके एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गो, कम, इज, आर, एम, विल, ये सारे जो हैं ये वर्ब के उदाहरण हैं। इससे किसी काम को करने, दशा या स्वामित्व का बोध हो रहा है। जैसा कि प्ले, कैन, कुड, शुड, इट, ये सारे जो हैं इसके एग्जाम्पल हैं, उदाहरण हैं वर्ब का। तो वर्ब को हम आसानी से अब पहचान सकते हैं, जिससे किसी काम को करने या उसकी स्थिति या दशा का बोध होगा तो उसको हम क्या कर सकते हैं, वर्ब कह सकते हैं। तो अब आगे अगला पॉइंट जो है हम लोग का है एडवर्ब। और एडवर्ब को इसी प्रकार से हम इसके इंग्लिश डिफाइन को जानते हैं। पहले इसमें जैसे कहा जा रहा है, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब, एन एडजेक्टिव और एनोदर एडवर्ब। अर्थात एडवर्ब वह शब्द है जो किसी एडजेक्टिव, वर्ब या फिर दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है, उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब मतलब कि वर्ब की विशेषता बतलाएगा। वर्ब जो हमने अभी पिछले
पिछली परिभाषा में हमने पिछले पॉइंट्स में देखा था वर्ब को, उसकी विशेषता को ये बतलाता है। एडजेक्टिव की विशेषता को बतलाता है, एडजेक्टिव की भी शब्द को हमने जाना था, उसकी विशेषता को बतलाता है। और ये दूसरे एडवर्ब की विशेषता को बतलाता है। ये जो एडवर्ब होगा उसकी भी अगर विशेषता बतलाता है तो उसे भी हम एडवर्ब की संज्ञा देंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल में वेरी हो गया, स्लोली, केयरफुल्ली, ध्यानपूर्वक ना। तो इस प्रकार से वेरी, स्लोली, केयरफुल्ली, ये जो भी वर्ड आपको मिलेंगे ये सारे एडवर्ब हैं। आगे चलते हैं, तो आगे है प्रीपोजिशन। आप एडवर्ब को समझ गए होंगे। जहाँ भी आपको अगर दिक्कत आ रही हो, डॉट हो, तो आप कमेंट में ज़रूर लिख सकते हैं या फिर कह सकते हैं। आगे जो है हम इसको रिप्लाई देने की आपको कोशिश करेंगे। आगे जैसे कि अगला है टॉपिक प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन को देखा जाए तो प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड या वर्ड्स इन द सेंटेंस। फिर से आप देख लें, ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड यूजली प्लेस्ड बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन टू शो इट्स रिलेशन टू सम अदर वर्ड या वर्ड्स इन द सेंटेंस। अब हम इसकी हिंदी परिभाषा को जान लें जिससे कि अच्छी तरह से आप समझ पाएंगे कि प्रीपोजिशन होता क्या है। अभी हम सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन को जान लें कि प्रीपोजिशन है क्या, कंजक्शन है क्या, एडवर्ब है क्या, जो भी पार्ट ऑफ स्पीच के भाग हैं इसके इंट्रोडक्शन को जान लें। यहाँ पर हमको आपको डिटेल नहीं बता रहे हैं, इसलिए जब हम डिटेल बताएंगे तो आपको हम वाक्य में प्रयोग करके भी देखेंगे कि किसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। तो आप अभी जो है सिर्फ इसके इंट्रोडक्शन दी जा रही है तो इस पर ध्यान दें। जैसा कि इसमें कहा जा रहा है कि प्रीपोजिशन वह शब्द है, ये प्रीपोजिशन जो वर्ड, प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर, जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उस नाउन या प्रोनाउन का संबंध वाक्य में प्रयुक्त किसी अन्य शब्द या शब्दों से कराता है। प्रीपोजिशन वह शब्द है जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर वाक्य में प्रयुक्त जो भी अन्य शब्द है उन शब्दों से उसका रिलेशन को क्या करता है, जोड़ता है। तो इससे ऐसे वर्ड को हम प्रीपोजिशन कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं इन है, इन ये प्रीपोजिशन है। एट, ऑन, कहते हैं ऑन द टेबल, वाक्य में रहता है ना कि कोई चीज़, जैसे कि बुक है तो बुक ऑन द टेबल, मतलब किताब जो है टेबल पर रखी हुई है, तो वहाँ पर हम ऑन का यूज करते हैं। तो ऑन जो है कहीं ना कहीं दूसरे शब्द से इसका रिलेशन को जोड़ने का काम करता है। तो ये जो है ऑन को हम क्या कहेंगे, प्रीपोजिशन। फ्रॉम, टू, बाय, ऑफ, इस प्रकार के जो शब्द हैं आपको ये प्रीपोजिशन हैं। अगला जो है कंजंक्शन। कंजंक्शन तो क्या होता है, एक कंजंक्शन इज अ वर्ड। आप इसको नोट करते जाएंगे और फिर जब इसको हम डिटेल करेंगे तो आप और अच्छी तरह से इसको समझ पाएंगे। और कुछ ही दिनों में ये बेसिक इंग्लिश ग्रामर का पॉइंट्स चल रहा है जो कि सीरीज, वो आपको कुछ ही दिनों में ये सारी चीज़ फिर डिटेल मिलेंगे। कंजंक्शन, ए कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। ए कंजंक्शन इज अ वर्ड व्हिच जॉइंस वर्ड्स और सेंटेंस टुगेदर। ठीक, इसका हिंदी हो जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन वह शब्द है, कंजंक्शन वह शब्द है जो शब्द या वाक्यों को जोड़ता है, दो शब्द या वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो वैसा शब्द जो है कंजंक्शन कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये तीन है, एंड, बट, और, ये तीन को आप जो है कंजंक्शन इंग्लिश ग्रामर में कह सकते हैं। आपको जहाँ जब जिस वाक्य में आपको कंजंक्शन खोजना हो तो ये कंजंक्शन के वर्ड हैं, एंड, बट, और। वाक्य में भी हम देखेंगे, जब इसको डिटेल में हम जानेंगे तो अच्छी तरह से इसके बारे में बताएंगे। अभी तो फिलहाल हम लोग इसके परिचित हो रहे हैं इनसे। इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन का मतलब होता है विस्मयादि बोधक अव्यय। तो इंटरजेक्शन का परिभाषा है, एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। अर्थात तो इसमें जो वर्ड दिखाई दे रहे हैं आपको, एक्सप्रेसेज, इसका मतलब होता है व्यक्त करना, सम मतलब कुछ, सडन मतलब अचानक, फीलिंग मतलब
महसूस करना, इमोशन मतलब अपनी भावना, यानी कि इसका पूरा हिंदी हो गया कि इंटरजेक्शन जो है वह शब्द है जिसमें हम अचानक अपनी फीलिंग को या फिर इमोशन को हम व्यक्त करते हैं। अचानक एकाएक जो है हम अपनी फीलिंग और इमोशन को व्यक्त करते हैं। ऐसे शब्द जो है जिन शब्द से करते हैं वैसे शब्द को हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। अगर आपको इसका हिंदी परिभाषा अच्छी तरह से समझना हो तो इस प्रकार से इसको हम व्यक्त कर सकते हैं कि इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। ठीक, इंटरजेक्शन वह शब्द है जिससे आकस्मिक मतलब एकाएक खुशी, दुख, आश्चर्य या घृणा का भाव व्यक्त होता है। ऐसे शब्द को इंटरजेक्शन कहते हैं। और ऐसे शब्द हैं जब हम खुश होते हैं तो क्या कहते हैं, हुर्रे, हुर्रे, अलास, आह, ओ, हेलो। तो इस प्रकार से जब हम बात करते हैं एकाएक तो इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये इंटरजेक्शन वर्ड कहलाते हैं। तो इस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच किया हमने इस वीडियो क्लास में जो है, इस क्लास में हमने इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच और इसके भाग को जाने और अगले क्लास में जो है हम लोग इसके डिटेल को जानने वाले हैं। अभी सिर्फ इससे परिचित हुए हैं और इसकी डिटेल को हम अच्छी तरह से अब लगातार सीरीज में इंटरजेक्शन तक देंगे। फिर और भी जो भी बेसिक इंग्लिश ग्रामर्स के पॉइंट्स हैं उसको भी हम टच करेंगे। तो आप जितने भी लर्नर्स हैं, व्यूवर्स हैं, जो भी हैं, आप इसको समझने का प्रयास करें और जो भी आपके जो भी रिलेटिव हैं उस तक पहुंचाएं, जिससे कि वो भी जो है बेसिक इंग्लिश ग्रामर को अपने नोटबुक में नोट कर सकें। और यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं फ्री एजुकेशन है और यहाँ से आप जो है अच्छी तरह से लेकर के आप अपने आप को इंग्लिश में ग्रोथ कर सकते हैं, जो कि आपको शुरुआत से अच्छी तरह से यहाँ से समझाई जाएगी और आपकी डॉट को जो है क्लियर की जाएगी। तो ठीक है, यहीं पे अपनी वाणी को समाप्त करते हैं और मिलते हैं फिर अगली क्लास में। सो थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।